नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं अकबर बीरबल की दो स्टोरीज जो कि इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मोरल तो नहीं बोलेंगे, इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपको बहुत मजा आने वाली है ना। तो वो दो स्टोरी लेकर आया हूं, जिसमें पहला जो स्टोरी है, दोनों शॉर्ट है इसलिए मैं दो लेके आया क्योंकि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो फिर आप बोलेंगे सर कम वर्ड्स मिले, इसलिए मैं दो स्टोरी लेकर आया हूं। फिर धीरे धीरे करके वन लाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। दोनों स्टोरी, तो पहला जो स्टोरी है वो है अकबर्स रिंग इन द वेल, यानी अकबर की अंगूठी। वेल यानी होता है कुआं, वेल यानी अच्छा भी होता है कुआं। तो अकबर की अंगूठी कुएं में है ना। और एक जो स्टोरी जो ट्रांसलेट करूंगा वो है हेयरलेस पाम। पाम एल साइलेंट होता है, पाम यानी पंजा, हथेली जिसे कहते हैं। तो बिना बालों वाला पंजा, ठीक है। तो दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने दोनों को चूज किया हुआ है। तो चलिए लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टोरी का ट्रांसलेशन, जिसका टाइटल है अकबर्स यानी अकबर की अपॉस्ट्रोफी काकी के, ठीक है, रिंग अंगूठी, इन यानी में, द वेल यानी कुएं में। तो कुएं में अकबर की अंगूठी, भाई ऐसे टाइटल दिया गया है तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखते हैं स्टोरी में होता क्या है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ट्रांसलेशन करते जाएंगे साथ साथ। पसंद आने प्लीज लाइक करेंगे, लास्ट तक के बने रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। वंस एक बार अकबर वेंट हंटिंग विथ हिज कोर्टियर्स। अकबर वेंट यानी गया, हंटिंग, हंटिंग करना यानी क्या होता है, शिकार करना, ठीक है। तो शिकार करने गया, विथ यानी साथ में, किसके साथ, हिज यानी अपने, उसके होता है लेकिन अपने के लिए भी यूज करते हैं, अपने कोर्टियर्स, कोर्टियर्स यानी दरबारियों, ठीक है। कोर्ट यानी दरबार, कोर्टियर्स यानी दरबारियों, दरबारियों के साथ एक बार अकबर शिकार करने गया। बीरबल वॉज ऑल्सो विथ हिम। बीरबल वॉज यानी था, ऑल्सो यानी भी, विथ यानी साथ में, हिम यानी उनके, ठीक है। बीरबल भी उनके साथ था, ठीक है। तो थे बोलेंगे हम क्योंकि थोड़ा सा सम्मान दे रहे हैं, तो ठीक है। मेरे पिताजी यहां थे, वहां थे, मेरे पिताजी था तो नहीं बोलेंगे, तो सम्मान देने के लिए थे बोल रहे हैं। तो बीरबल भी उनके साथ थे। व्हेन जब, सम टाइम हैड पास्ड, सम टाइम, व्हेन यानी जब, ठीक है, सम टाइम यानी कुछ समय, हैड पास्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट का पास्ट यूज हुआ है। तो कोई भी हेड के साथ जब थर्ड फॉर्म का यूज होता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस, और हेड सभी सब्जेक्ट के साथ लगेगा। यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे प्रेजेंट में होता है हैव या फिर हैज के साथ, तो हमें देखना पड़ता है कि हैव किसके साथ लगेगा, हैज किसके साथ लगेगा। बाकी वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रहेगा ही रहेगा दोनों में, लेकिन पास्ट में बहुत ईजी है, हैड सब में लगेगा और थर्ड फॉर्म। तो हैड पास्ट, तो ये कैसे यूज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, गया, दिया, लिया, चुका था, चुकी थी, इस प्रकार से। सम टाइम हैड पास यानी कुछ समय, जब कुछ समय गुजर गया, पता है ना, गया, लिया, दिया, जब कुछ समय गुजर गया, पास यानी होता है गुजरना। अकबर फेल्ट थर्स्टी। फेल्ट यानी होता है महसूस होना, एहसास होना, थर्स्टी यानी प्यास। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, अकबर को, ठीक है, प्यास लगी, ऐसे बोल सकते हैं। एहसास हुआ बोल रहे हैं, अकबर को प्यास लगी। सून, सून यानी जल्दी ही। दे स्पॉटेड अ वेल, दे यानी वे, उन्होंने क्या किया, स्पॉटेड, स्पॉट करना यानी उन्हें देखना, उन्होंने देखा, ठीक है। अ वेल एक कुएं को, स्पॉट करना यानी उसे चिन्हित करना, वो जगह ऐसे बोलते हैं, लेकिन हम उसे नॉर्मल में देखा बोल सकते हैं। तो उन्होंने एक कुएं को देखा। अकबर गॉट ऑफ हिज हॉर्स। अकबर गॉट ऑफ यानी होता है उतर जाना, उतर गए, किससे, हिज यानी उसके या फिर अपने, हॉर्स यानी घोड़े से। अकबर अपने घोड़े से उतर गए। एंड और पीप्ड, ये नया वर्ड है, इसे ध्यान देंगे थोड़ा सा। पीप्ड, पीप्ड यानी होता है झांकना, कहीं भी झांकोगे उसे पीप्ड कहते हैं। तो वो क्या किया, झांका, ठीक है। किसमें झांका, इनटू इट, इनटू यानी में, इट यानी उसमें, ठीक है, उसमें झांका, किसमें, कुएं में झांका। द वेल वॉज ड्राई, द वेल कुआं, वॉज यानी था, ड्राई यानी सूखा, कुआं सूखा था। He was about to turn away, he was, वह थे, क्या थे, about to turn यानी मुड़ने ही वाले थे। टर्न अवे यानी होता है वहां से जाना, मुड़ना, ठीक है। टर्न अवे वहां से मुड़ने ही वाले थे, तो इसलिए अबाउट टू का यूज किया गया है, वहां से मुड़ने ही वाले थे। When जब, वन ऑफ हिज रिंग्स यानी उनकी अंगूठियों में से एक, तो हम वन ऑफ का यूज करते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक, ठीक है। वन ऑफ माई सिस्टर्स, मेरी बहनों में से एक। तो किसी भी चीजों में से एक तो वन ऑफ का यूज करते हैं। वन ऑफ हिज रिंग्स, उनकी अंगूठियों में से एक, स्लिप्ड, स्लिप यानी फिसलना, उसका पास्ट स्लिप्ड, फिसला,
फ्रॉम हिज फिंगर, फ्रॉम यानी से, हिज यानी उसकी, फिंगर यानी अंगूठी, सॉरी उंगली, उसकी उंगली में से एक अंगूठी क्या हो गई, फिसल गई। एंड और इनटू द वेल, इनटू द वेल यानी कुएं में चला गया, इनटू यानी उसके अंदर चला गया। बीरबल सॉ दिस, बीरबल ने, सॉ यानी देखा, सी यानी होता है देखना, उसका पास्ट टेंस सॉ, बीरबल ने इसे देखा। ही लेफ्ट द प्लेस, वह, लेफ्ट यानी छोड़ा, द प्लेस यानी जगह को, उसने क्या किया, उस जगह को छोड़ दिया जहां पे खड़ा था। ओनली टू रिटर्न आफ्टर सम टाइम, ओनली टू रिटर्न यानी सिर्फ वापस आया, आफ्टर सम टाइम यानी कुछ देर बाद वह वापस आया। विथ सम फ्रेश काउडंग, विथ साथ में, ठीक है, सम यानी कुछ, फ्रेश यानी ताजी, काउडंग, काउ यानी गाय, डंग यानी होता है गोबर, डंक, ठीक है, डंग पढ़ते से, काउडंग यानी गाय की गोबर, ताजे गाय के गोबर के साथ लौटा। ही थ्रू द डंग, अब देखिए उसने कैसे अंगूठी निकाला वो बता रहा है, तभी तो बोलते बीरबल बुद्धिमान था करके। ही थ्रू, उसने फेंका, द डंग, गोबर को, ऑन द रिंग, ऑन यानी पर, द रिंग अंगूठी पर गोबर को फेंका, ठीक है, अंगूठी जो नीचे कुएं में गिरी थी उसके ऊपर गोबर को फेंक दिया गीला गीला। देन तब, ही टाइड, उसने, टाइड यानी होता है बांधना, टाइट करना, बांधना, उसने बांधी। अ लॉन्ग स्ट्रिंग, एक लंबी, स्ट्रिंग यानी होती है डोरी, पतली डोरी, उसे स्ट्रिंग कहते हैं, एक लंबी डोरी बांधी। टू अ स्टोन यानी एक पत्थर से बांधी। एंड थ्रू इट, और उसे फेंका, थ्रो का पास्ट टेंस थ्रू होता है, और फेंक दिया। ऑन द काउडंग, ऑन यानी पर, द काउडंग गोबर पर, ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक के। अंगूठी के ऊपर पहले गीली गोबर फेंकी उसने, ठीक है, अब अंगूठी गोबर के नीचे आ गया। फिर उसने एक पत्थर में रस्सी बांधी और उस पत्थर को उस गीली गोबर में फेंक दिया, तो सीधी सी बात है पत्थर अंदर धंस जाएगा गोबर के। अब क्या हुआ, देन दे ऑल वेंट हंटिंग, तब दे ऑल यानी वे सब, वेंट यानी गए, हंटिंग यानी शिकार पर गए, फिर वे शिकार पर गए, ठीक है। पहली स्टोरी ना एक और बताने वाला हूं, हड़बड़ी में छोड़ ना देंगे, ठीक है। फिर शिकार करने गए। बिफोर सनसेट, बिफोर यानी के पहले, कि किसके पहले, सनसेट, सेट यानी होता है अस्त होना, डूबना, ठीक है, सनसेट, सनसेट, सूर्यास्त होने के पहले। बीरबल आस्क्ड अकबर टू स्टॉप बाय द वेल, बीरबल ने अकबर से, है ना, आज यानी कहा, भाई आज यानी पूछना भी होता है, लेकिन रुकने के लिए पूछा ऐसे तो होगा नहीं। तो जब किसी को हम आज्ञा देते हैं ये चीज करो, या किसी से विनती करते, निवेदन करते, रिक्वेस्ट करते, प्लीज रुक जाइए, तो हम आज का यूज करते हैं। बीरबल ने अकबर से कहा टू स्टॉप, रुकने के लिए, बाय द वेल यानी कुएं के पास, तो बाय का यूज करते, बाय द वेल, कुएं के पास रुकने के लिए कहा। देन ही पुल्ड द स्ट्रिंग, अब आप देखिए उसने कैसे दिमाग लगाया था। अब क्या हुआ, तो सूर्यास्त होने के पहले वो आ गए उजाले उजाले में। देन तब, ही पुल्ड, उसने खींचा, पुल यानी खींचना, पुल्ड पास्ट टेंस खींचा, द स्ट्रिंग डोरी को, तब उसने डोरी को खींचा जो क्या था, पत्थर में बंधा हुआ था। अलॉन्ग विथ, अलॉन्ग यानी साथ में, विथ यानी इसके, इट उसके, इसके यूज करते, केम आया, क्या आया, द स्टोन, द स्टोन यानी पत्थर के साथ खींचा डोरी को, भाई पत्थर तो बंधा हुआ था। विच हैड स्टक, विच यानी जो, ठीक है, हैड स्टक जो क्या हुआ था, धसा हुआ था, तो ये भी पास्ट परफेक्ट है, हैड के साथ स्टक के, स्टक थर्ड फॉर्म, जो स्टक यानी होता है धसा होना, फंसा होना, स्टक बोलते हैं, जो फंसा हुआ था। ऑन द ड्राइड काउडंग, ऑन यानी पर, ठीक है, सॉरी टू द ड्राइड, ड्राइड यानी होते सूखे हुए, काउडंग, भाई वो जो गोबर था वो क्या हो चुका था, सूख गया था। जैसे कंडे बनाते हैं ना, हमारे तरफ छेना बोलते हैं इधर, और उसे कंडे बोलते हैं, तो कंडे की तरह गोबर सूख चुका था, और उसमें जो पत्थर था वो भी सूख चुका था, और वो रस्सी पत्थर से बंधा हुआ था, तो उसको खींचा, ठीक है, सूखे हुए काउडंग को। अंडरनेथ, अब ये अंडरनेथ, अंडरनेथ का मतलब क्या होता है, अंडरनेथ का मतलब होता है तला, ठीक है, उसके तले या फिर उसके नीचे को अंडरनेथ कहते हैं। अंडरनेथ इट, उसके। ऑल देयर वॉज यानी वहां क्या था, अकबर्स रिंग, अकबर्स रिंग, अकबर की अंगूठी थी। देखिए यहाँ पे फोटो में आपको दिख जाएगा, फोटो दिखाया था, ये देखिए, रस्सी, पत्थर फेंका था, गोबर जो गीली थी, तो भाई बाद में वो सूख गई, तो भाई सीधी सी बात है फंस जाएगा पत्थर अंदर, वो बाहर नहीं निकलेगा। रस्सी खींचा तो गोबर भी सूखा वो ऊपर आया, और जो नीचे अंगूठी थी वो भी गोबर में, क्योंकि गोबर को उसके ऊपर फेंके थे, तो अंगूठी भी जम गई थी, पत्थर भी जम गया, अंगूठी भी जम गई, और रस्सी से खींच लिया। तो देख सकते हैं नीचे अंडरनेथ यानी उसके नीचे तले पे अंगूठी चिपकी हुई थी, तो ठीक है। तो सेट
इन द डंग, सेट इन द डंग यानी जो सेट यानी जमा हुआ था, ठीक है, डंग गोबर पे जो जमा हुआ था अंगूठी आ गई। अकबर प्रेज बीरबल, अकबर ने बीरबल की तारीफ की। अभी सेकंड स्टोरी बची, ठीक है, ये याद दिला रहा हूं। एंड गेव हिम, और गेव यानी दिया, गिव का पास्ट गेव, हिम यानी उसे, प्रेशस, ठीक है, प्रेशस बहुत सारे प्रीसियस ऐसे पढ़ते हैं, प्रेशस एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है, गिफ्ट यानी कीमती उपहार, कीमती भेंट अकबर को दिया, क्योंकि बहुत प्रसन्न हो गए। क्योंकि भाई हो सकता है कि वह रस्सी को डालते, कुआं गहरा था, अब उसमें कोई कूद नहीं सकता, कूदेगा तो निकल नहीं पाएगा, वहां पे हर चीज उपलब्ध नहीं था, सीढ़ी रस्सी बड़ी बड़ी, तो उसने इतना अच्छा दिमाग लगाया और बोला कोई बात नहीं, अंगूठी मिल जाएगी, और सूख के देखिए वापस आ गया। तो भाई इसलिए उसे राजा ने उपहार दिया, इनाम दिया। अब देखते हैं सेकंड स्टोरी, जो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी हो सकता है बहुत से लोगों को पता हो। देखिए क्या होता है, इसका टाइटल है हेयरलेस पाम। हेयरलेस यानी जिसमें बाल ना हो, बिना बालों वाला। पाम तो एल साइलेंट होता है, लेकिन एल को लिखते हैं, पाम्स ऐसे पढ़ते हैं, एल नहीं, पाल्म ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। पाम्स, पाम्स यानी होती है हथेली, ये पंजा, हथेली को पाम्स कहते हैं। तो भैया आप सभी को पता है पंजे पे तो बाल नहीं होते, तो वही है हेयरलेस पाम। लेकिन इस पे क्या हुआ उनके बीच बात, ये हम देखते हैं। वन डे, एक दिन, व्हेन जब, बीरबल इंटर्ड द कोर्ट, बीरबल इंटर्ड यानी प्रवेश किया, अंदर गया, द कोर्ट यानी दरबार, दरबार के भीतर प्रवेश किया। ही सॉ, उसने देखा, अब पता चल गया सॉ यानी देखा होगा, देखने को सी बोलते हैं, देखा। अकबर सिटिंग, अकबर बैठे हुए थे। क्वाइटली यानी चुपचाप, क्वाइट चुप, उसे क्वाइटली बना, चुपचाप बैठे हुए थे। ऑन हिज थ्रोन, ऑन यानी पर, हिज यानी अपने, उसके अपने। थ्रोन, थ्रोन यानी होता है सिंहासन, इसे हम सिंहासन बोलते हैं, देखिए थ्रोन कहते हैं सिंहासन, ठीक है। तो उस पर बैठे हुए थे। स्टेयरिंग, स्टेयरिंग, स्टेयर करना यानी किसी को घूरना, ठीक है, डोंट स्टेयर एट मी, मुझे मत घूरो, तो स्टेयरिंग होता है, स्टेयर करना घूरना। स्टेयरिंग यानी घूरते हुए। एट हिज हैंड, एट यानी पर, हिज यानी अपने, हैंड्स यानी हाथों, अपने हाथों को घूरते हुए बैठे थे। बीरबल बोर्ड, बीरबल झुके, बोर्ड होना है झुकना, झुके। एंड आस्क्ड, और पूछा, ठीक है। इज ऑल वेल, इज ऑल वेल यानी इज यानी है, ऑल यानी सभी, वेल यानी अच्छा, सब अच्छा है, सब अच्छा है। योर मेजेस्टी, योर मेजेस्टी यानी महाराज, महाराज सब अच्छा है, ये क्वेश्चन मार्क यानी इंट्रोगेटिव हो गया, क्योंकि ऑल इज वेल होता तो सब अच्छा है, ऑल इज वेल यानी सब अच्छा है। लेकिन जब क्वेश्चन पूछेंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब इज यहां पे है ना, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। इज ऑल वेल, सॉरी, इज ऑल वेल, सब अच्छा है, तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क बन जाता है। महाराज क्या सब अच्छा है, ऐसे होगा। अकबर आस्क्ड बीरबल, अकबर ने आज यानी पूछा बीरबल से। अब अकबर बीरबल से पूछ रहे हैं, वाई आर माई पाम्स हेयरलेस, वाई यानी क्यों, आर यानी है, माई यानी मेरी, पाम्स यानी हथेलियां, हेयरलेस यानी बिना बाल के, मेरी हथेलियां बिना बालों के क्यों हैं, बताइए भैया। राजा महाराज के पास इतने टाइम है, बैठे हुए तो पूछ रहे हैं। आफ्टर थिंकिंग यानी सोचने के बाद। फॉर अ वाइल यानी कुछ देर, ठीक है, कुछ देर सोचने के बाद। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, यू आर वेरी जेनरस, यू आर आप हो, वेरी यानी बहुत, जेनरस, जेनरस यानी क्या होता है, उदार, उदार, दानी, दान देने वाले, ठीक है, आप बहुत उदार हो, दानी हो। योर मेजेस्टी, महाराज। यू ऑलवेज, आप हमेशा, ऑलवेज यानी हमेशा। शावर, ठीक है, शावर करना यानी क्या होता है, शावर पढ़ेंगे, ठीक है, शावर, शावर करने बौछार करना, बौछार करते हो। एवरीवन यानी सब पर, आप सब पर बौछार करते हो। अराउंड यू यानी आपके आसपास, चारों तरफ, से अराउंड कहते हैं। विथ गिफ्ट्स, विथ यानी से, गिफ्ट यानी उपहारों से। एंड मनी और पैसों से, यानी आप पैसे और उपहारों से अपने आसपास सभी को गिफ्ट यानी दान देते हो, ये उपहार का बौछार कर देते हो। यू ऑलवेज, आप हमेशा। गिव अवे, गिव अवे आपने सुना होगा, बहुत सारे यूट्यूबर होंगे या फिर यूट्यूब के वीडियो देखते होंगे, तो मैंने गिव अवे रखा हुआ है आपको, तो गिव अवे यानी होता है फ्री में देना किसी चीज को। तो वो यूट्यूबर भी क्या करते हैं, गिव अवे में कुछ भी रखते हैं, मोबाइल रख देते हैं, कई बार ईयरफोन रख देते हैं, बोलते हैं गिव अवे में आज ये चीज है आपको फ्री में मिलेगी। तो कोई भी चीज फ्री में देना गिव अवे कहते हैं, ठीक है। तो आप हमेशा गिव अवे यानी फ्री में देते हैं थिंग्स यानी चीजों को, टू द पुअर गरीबों को, एंड और द नीडी, नीडी यानी जरूरतमंदों को, नीड यानी जरूरत, नीडी यानी जरूरतमंद, जरूरतमंदों को, गरीबों को देते हो। एज वेल, एज वेल यानी उन्हें भी, उन्हें भी, तो एज वेल का यूज करते भी,
तो गरीबों को और जरूरतमंदों को भी, इसलिए एज वेल का यूज किए हैं। योर पाम्स, आपके हथेलियां, आर ऑलवेज, हमेशा, आर यानी है क्या है, हमेशा, रबिंग, रबिंग यानी घिसते हैं, ठीक है। अगेंस्ट द गिफ्ट, अगेंस्ट यानी होता है विरुद्ध, किसके विरुद्ध, द गिफ्ट्स, यानी जब हम किसी चीज से कोई चीज रगड़ रहे हैं, किसी चीज से कोई चीज टकरा रहा है, किसी चीज से कुछ चीज हो रहा है, तो वहां पे अगेंस्ट का यूज करते हैं। तो आपके हाथ किससे रब होते हैं, रब यानी रगड़ना, किससे रगड़ाते हैं, गिफ्ट से, उपहारों से, जो उपहार आप बार बार हाथ से देते हैं ना, तो उससे वो रगड़ते हैं। हैंस, हैंस यानी अतः या फिर इसलिए, नो हेयर कैन ग्रो ऑन देम, नो हेयर कोई बाल नहीं, कैन यानी कर सकता है, ग्रो यानी उगना, तो उग सकता है, कोई बाल नहीं उग सकता, ऑन देम यानी उस पर यानी किस पर, हथेलियों पर, आपके हथेलियों पर कोई बाल नहीं उग सकता, क्योंकि बार बार आप जब गिफ्ट देते हैं ना तो वहां पे हमेशा रगड़ खाता है, तो जहां जहां रगड़ खा रहा है वहां पे बाल कैसे उगेगा। तो देखिए भैया कितना अच्छा जवाब दिया। अकबर्स आइज ट्विंकल्ड, अकबर की आंखें, ट्विंकल्ड यानी मतलब टिमटिमाना, चमकना, उसे ट्विंकल बोलते, उसकी आंखें जगमगा उठी। इन यानी में, किसमें टिमटिमा उठी, अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट का मतलब होता है मनोरंजन करना या फिर मजाकिया, तो मजाकिया अंदाज में उन्होंने क्या कहा, देखिए ही आज्ड, उसने पूछा मजाकिया अंदाज में, तो उसे अम्यूजमेंट बोलते हैं। अब राजा मजाकिया अंदाज में क्या पूछ रहे हैं, बीरबल वाई डजंट हेयर ग्रो ऑन योर पाम्स। अब देखिए भाई उस पे उल्टा बीरबल पे ही क्वेश्चन लगा दिए कि तुमने बोला ठीक है मैं तो दान देता हूं, तुम तो भाई दान देते नहीं हो, तो वाई डजंट क्यों नहीं होते, ठीक है, हेयर यानी बाल, ग्रो यानी उगते, क्यों नहीं उगते, ऑन योर पाम्स तुम्हारे हथेलियों पर, तुम्हारे हथेलियों पर बाल क्यों नहीं उगते, मेरे तो समझ आ गया मैं दान देता हूं, तुम्हारे हथेलियों पर क्यों नहीं उगते। तो देखिए बीरबल ने कितने अच्छा दिमाग से जवाब दिया। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, उत्तर देना, रिप्लाई करना। योर मेजेस्ट्री, हे महाराज या फिर महाराज, यू ऑलवेज, आप हमेशा, गिव मी, मुझे देते हैं, ठीक है, गिव यानी दिया, गिव यानी देना, देते हैं, रिवॉर्ड्स यानी इनाम, आप मुझे हमेशा इनाम देते हैं, एंड गिफ्ट्स और उपहार, रिवॉर्ड यानी होता है उपहार, गिफ्ट यानी भेंट, ऐसे आप मुझे हमेशा उपहार और गिफ्ट वगैरह देते हैं। माई पाम्स, मेरे हथेलियां, रब अगेंस्ट देम, रब अगेंस्ट देम यानी उनसे घिसते हैं, किनसे, उपहारों और इनामों से मेरे हाथ घिसते हैं। एवरी नाउ एंड देन, एवरी नाउ एंड देन इसका मतलब क्या होता है, अलग अलग मत पढ़िए, एवरी नाउ एंड देन का मतलब होता है बार बार, उसे हम एवरी नाउ एंड देन ऐसे यूज करते हैं, बार बार मेरी हथेलियां उन उपहारों से घिसती है। सो इसलिए माई पाम्स आर हेयरलेस, मेरी हथेलियां हेयरलेस है, बिना बालों की है। एज क्विक रिप्लाई यानी उसने कैसे किया, तुरंत जवाब दिया, ठीक है। टेक माई डायमंड नेकलेस, टेक यानी लो, माई डायमंड नेकलेस यानी मेरी हीरो के हार को, नेकलेस यानी होता है भाई गहना, हार, ठीक है, मेरे और जो ऑर्नामेंट होता है उसे गहना कहते हैं, और नेकलेस यानी आपका होता है हार, तो मेरे हीरो के हार को ले लो, उन्होंने तुरंत कहा। एंड ही हैंडेड इट टू बीरबल, और उन्होंने, ठीक है, हैंडेड इट यानी होता है सौंपना, सौंप दिया, इट यानी उसे, टू बीरबल, बीरबल को, और उस हीरो के हार को, हीरे के हार को बीरबल को सौंप दिया, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, तुरंत जवाब दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना खुश हो गए। मेरे हाथ में बाल क्यों नहीं है, राजा ने पूछा, तो बोले भाई आप हमेशा दान करते हो इसलिए आपके हाथ में बाल नहीं है। राजा ने जब पूछा कि तुम्हारे हाथ में बाल क्यों नहीं है, हथेलियों पे बाल क्यों, उन्होंने कहा बार बार आपसे इनाम लेते ही रहता हूं, देखिए अभी भी आपने इनाम दिया, इसलिए मेरे हथेलियों पर बाल नहीं है। तो भाई मैंने बताया कोई मोरल नहीं है, लेकिन ऐसी स्टोरी भी हमें पढ़नी चाहिए जिसमें थोड़ा सा मजा इंटरेस्टिंग लगे। और देखिए मैंने जानबूझ की 2 स्टोरी लाई, तो 18 मिनट हो गया है, तो आप लोगों को स्टोरी, दोनों स्टोरी में से कौन सी पसंद आई, कि दोनों पसंद आई, कमेंट कर दीजिए करें, ताकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगे कि भाई मैंने मेहनत की है, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। स्क्रीनशॉट आपको फेसबुक पेज, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसके अलावा आपको यूट्यूब कम्युनिटी में भी प्रोवाइड कर दूंगा, पोस्ट कर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।